أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے علم اور ایمان کی صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا سیشن نمبر 6 ہے اور آج ہم لکھنا سیکھیں گے زمانوں کے نام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلمے کی وہ قسم جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کسی زمانے میں ظاہر کرے اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ زمانے اردو میں اور انگریزی میں جو ہوتا ہے وہ 3 زمانے ہوتے ہیں، لیکن عربی میں 2 زمانے ہوتے ہیں۔ زمانوں کے نام ابھی میں نے اردو میں 3 زمانے ہوتے ہیں، اردو میں اور انگریزی میں۔ کون کون سے؟ پہلے ہوتا ہے ماضی، ماضی۔ دوسرا ہوتا ہے حال اور تیسرا مستقبل۔ مستقبل ٹھیک ہو گیا؟ یہ 3 زمانے ہوتے ہیں اردو میں اور انگریزی میں، لیکن عربی میں 2 زمانے ہوتے ہیں، ایک ماضی، حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی زمانہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے فعل مضارع، مضارع۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ان کے نام لکھنا سیکھتے ہیں۔ جو کام گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے اس کو ہم کہتے ہیں ماضی، یعنی یہ کام ماضی میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں، جس کا مطلب ہمیں یہ سمجھ آئے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے۔ جیسے سید کل اسکول نہیں گیا تھا، تو نہیں گیا تھا مطلب کل نہیں گیا تھا، تو یہ ہے ماضی۔ ٹھیک ہے، تو فعل ماضی ہم کیسے لکھیں گے؟ فعل ماضی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ فعل ماضی میں کتنے حروف ہیں، کیسے یہ فعل ماضی کن حروف سے مل کر بنا ہے۔ تو پہلے ہم فعل کو دیکھ لیتے ہیں کہ فعل میں کون کون سے حروف ہیں۔ فے ہے، عین ہے اور لام۔ اور ماضی میں میم ہے، الف ہے، صاد اور چھوٹی۔ ٹھیک ہو گیا؟ فعل میں 3 حروف ہیں اور ماضی میں 4 حروف ہیں۔ اب ہم ان کو جوڑ کر لکھنا سیکھتے ہیں۔ فا کو آدھا لکھیں گے، عین کو آدھا لکھیں گے اور لام کو پورا لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، فعل فے عین لام، فعل ماضی۔ میم لکھیں گے پہلے، ہاف، پھر اس کے ساتھ الف، پھر صاد، ہاف، پھر اس کے ساتھ ہم
छोटी ये को जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा फेल माजी। ठीक हो गया। अच्छा, तो जो काम जो होता है मौजूदा ज़माने में किया जाए, जैसे ये मैं कहूँ कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो है जो है, ये एक निशानी है कि ये काम आज हो रहा है, अभी हो रहा है, ठीक है ना? तो जो काम अभी हो, आज हो यानी मौजूदा ज़माने में हो, तो उसको हाल कहते हैं, ठीक है? तो हाल को हम कैसे लिखेंगे? फ़िलहाल। फ़ेल के वही हम देखेंगे कितने हर फ़ेल में हमें पता है, ते है, ऐन है और लाम है। और हाल में अब देखेंगे हम कितने हरूफ हैं, हे है, अलिफ है और लाम है। फे में भी 3 हरूफ है और फ़ेल में भी 3 हरूफ है और हाल में भी 3 हरूफ है। ठीक है? अभी हम देखते हैं इनको मिला के हम कैसे लिखेंगे। वैसे ही फे को आधा लिखेंगे, ऐन को आधा लिखेंगे और लाम को पूरा लिखेंगे। फिर हे को लिखेंगे, हे आधा लिखेंगे, अलिफ साथ जोड़ेंगे और फिर साथ लाम पूरा लिखेंगे। तो इस तरह से फ़ेल हाल लिखा जाएगा। ठीक है? तीसरा ज़माना जो उर्दू में है वो है फ़ेल मुस्तक़बिल। यानी वो काम जो आने वाले वक़्त में किया जाए। मिसाल के तौर पे जैसे मैं कहती हूँ कि मैं कल अस्पताल जाऊँगी, मतलब मैं जाऊँगी यानी आने वाले वक़्त में जाऊँगी, ठीक है ना? तो इसकी निशानी क्या है कि ऐसे सेंटेंस के आखिर में काफ, अलिफ, गा लगता है, तो वो मुस्तक़बिल का ज़माना होता है, ठीक है? आइए देखते हैं कि फ़ेल मुस्तक़बिल को हम कैसे लिखेंगे। मुस्तक़बिल। अब हरूफ देख लेते हैं। फ़ा, ऐन, लाम। मुस्तक़बिल में मीम, सीन, ते, 2 डॉट्स हैं। काफ, काफ के 2 डॉट्स होते हैं। मुस्तक़बा, बा का 1 डॉट होता है और लाम। ठीक हो गया? मीम, सीन, ते, काफ, बे, लाम। 6 हरूफ। मुस्तक़बिल में 6 हरूफ हैं। अब देखते हैं कि इनको हमने जोड़ के कैसे लिखना है। तो जी स्पेस कम है तो इसको मैं ज़रा मिटा देती हूँ। जी कैसे लिखेंगे हम? पहले हाफ पे लिखेंगे, ऐन हाफ साथ जोड़ देंगे और लाम पूरा लिख देंगे, ठीक है? मुस्तक़बिल कैसे लिखेंगे? मीम को लिख देंगे हाफ, फिर सीन लिखेंगे, उसके साथ ते हाफ लिखेंगे, फिर काफ लिखेंगे, फिर बे और फिर लाम मुस्तक़बिल। इस तरह से हम हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाते हैं, ठीक है? और आपने इनको याद रखना है कि एक लफ्ज़ में ये जो है कितने हरूफ हैं, कौन-कौन से हरूफ हैं उनको आपने याद करना है। जब आप उनको अच्छे तरह से याद कर लेंगे तो फिर आप लिख सकेंगे, ज़बानी आपको वो लफ्ज़ लिखना आसान हो जाए, ठीक है? तो आज हमने जाना कि ज़माने जो होते हैं 3 होते हैं, एक फ़िल हाल, दूसरा पहले फ़िल माज़ी होता है, गुज़रे हुए ज़माने को हम माज़ी कहते हैं, मौजूदा ज़माना जो होता है उसको हम हाल कहते हैं और जो आने वाला ज़माना होता है वो मुस्तक़बिल होता है, ठीक है? अब मैं कुछ लिखती हूँ अल्फ़ाज़ तो फिर आप देखिएगा कि ये कौन-सा ज़माना है, हम देखेंगे ये कौन से ज़माने का सेंटेंस है। जैसे
आम खाया, तो ये कौन सा जमाना है? जी, माजी, क्योंकि आम खाया जा चुका है, तो ये फिर माजी है, गुजरा हुआ जमाना। ठीक है, तो चले एक और सेंटेंस लिखती हूँ। रैद स्कूल जाता है, जाता है, ये कौन सा सेंटेंस है? कौन सा जमाना है इसमें? जी, हाल, कि वो जाता है। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल कहेंगे। ठीक है, फिलहाल। ठीक हो गया। तो एक और सेंटेंस लिखती हूँ। कल बारिश होगी, ये कौन सा सेंटेंस, कौन सा जमाना है? कल बारिश होगी, जी, फेल मुस्तकबिल है, यानी आने वाले वक्त में होगी। ठीक है, यानी आने वाले वक्त में जो काम होगा वो उसको हम कहेंगे मुस्तकबिल। ठीक है, अच्छा, अरबी में जो है जमाने तो 3 होते हैं, लेकिन उनको हम यानी नाम हम दो ही, यानी अरबी दानों ने दो ही नाम दिए हैं, एक माजी और एक मजार। तो जो माजी है वो तो वही है कि गुजरे हुए जमाने को माजी कहते हैं। तो जो फिर मजारे है वो हम मैं लिखना सिखाती हूँ आपको। फेल मजार, तो ये जो फेल मजारे होता है, फिलहाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए अरबी में एक ही फेल इस्तेमाल होता है, और वो होता है फेल मजारे। यानी एक ही फेल होता है, लेकिन वो हाल के लिए भी इस्तेमाल होता है और वो मुस्तकबिल के लिए भी इस्तेमाल होता है। फेल मजारे को हम कैसे लिखेंगे? हरूफ कौन कौन से इसमें ये देख लेते हैं। फे, ऐन, ला। मजारे में मीम, द्वात, अलिफ, रे, ऐ, दा। फेल मदार, फेल मदारे में कितने हरूफ है? 5। तो इसको जोड़ के लिखना देखते हैं हम, इसको जोड़ के कैसे लिखना, हरूफ को हम किस तरह से मिला के लिखते हैं। ठीक है ना, हरूफ को तोड़ना, हरूफ को जोड़ना, इस की आपने मशक करनी। ठीक है ना, इसको आपने बार बार करना है, ताकि फिर आपको जो है ना अल्फाज को बनाना आसान हो जाएगा। कि हरूफ जब आपको पता चल जाएगा कि इस लफ्ज में कौन कौन से हरूफ हैं, पहले आप वो देखेंगे, फिर उन हरूफ को जब जोड़ेंगे तो फिर आप लफ्ज बना लेंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हरूफ को मिला के हमने मुदारिक कैसे लिखना है। पहले हम मीम लिखेंगे, हाफ मीम लिखेंगे। हाफ मीम लिखा, हाफ द्वाद लिखा, उसके साथ हमने अलिफ पूरा जोड़ दिया, फिर हमने रे लिखा और फिर ऐन लिखा, तो ये बन गया दाल। फेल कैसे लिखना है ये तो हमें पता है, हमने काफी दफा लिख लिया। फा हाफ लिखना, फे और ऐन हाफ लिखना, और लाम। तो ये है फेल मदारी, जो अरबी में हाल और मुस्तकबिल दोनों जमानों के लिए एक ही फेल इस्तेमाल होता है, वो है फेल मदारी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज का जो सबक है आपको समझ आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह सारे जो हमारे लेसन होते हैं उनको आप देखते होंगे, और जो आपको होमवर्क दिया जाता है वो भी आप करते होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप हर लेसन को देखें, उसकी मशक करें तो इंशाल्लाह
بہت جلد آپ کو لکھنا آسان ہو جائے گا اور آپ بہت اچھا لکھنے لگیں گے۔ میری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلیں آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا، دعا کر لیتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔